अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल मनांगन में अब तो ये सकलैन गया, एक एक करके उसकी सारी हकीकतों से पर्दाफाश होगा। सकलैन जो अरीबा को तलाक देने का बंदोबस्त तो कर ही चुका है। अब वो फारिया को खुश रखने की पूरी कोशिश करता है, उसे शॉपिंग पर भी लेकर गया। तभी इत्तफाकन रमशा सकलैन को किसी लड़की के साथ देख लेती है जो फारिया ही होती है। वो देखकर तो परेशान हो गई कि सकलैन भाई और किसी लड़की के साथ। अब ये सब देखकर वो सकलैन के बारे में उलझी रही, क्योंकि यही रमशा ही थी जिसने अपनी बहन पर भी एतबार खो दिया था। तो उधर अरीबा नेकलेस को लेकर अलग से परेशान होती है। ऐसे में मानूर का जब यहाँ पर जाना हुआ तो बस फिर ये सकलैन तो उसकी क्लास ले लेता है कि वासी और तुम क्या करना चाह रहे हो। ये सुनकर तो मानूर परेशान हो गई। जब ऐसी बात ही नहीं तो सकलैन भाई क्यों ऐसी बात कर रही हैं? मानूर को ये सब सुनकर अच्छा तो नहीं लगता, मगर वो इस सकलैन के मुंह लग भी नहीं सकती। पहले भी हर बार उसने मानूर को ही नीचा दिखाया है और मजबूरन मानूर को उसे माजरती करनी पड़ती है, वो भी अपनी बहनों का मुंह देखकर। मगर फिर यूं ही सकलैन की गैर मौजूदगी में अरीबा मानूर को वो नेकलेस दिखाती है। ये नेकलेस देखकर तो मानूर को उसी वक्त याद आ जाता है, ये कहाँ से मिला आपको? तो अरीबा उसे सारा माजरा बताती है। ये नेकलेस मुझसे डाकू छीन कर ले गए थे, मगर आज मुझे मेरे घर की अलमारी से मिला है। ये सुनकर मानूर हकी बकी रह जाती है। सकलैन की गेमों का उसे अच्छे से अंदाजा है, मगर वो इस तरह से चाले चलेगा ये तो किसी को अंदाजा नहीं था सिवाय मानूर के। अभी सब में अब अरीबा को मालूम होगा कि सकलैन दिखता क्या था और था क्या। अभी ये मामला अरीबा और मानूर पर कम था कि यहाँ पर रमशा का भी आना हो जाता है। वो उसी वक्त अपनी दोनों बहनों को बताती है कि मैंने सकलैन भाई को किसी मॉल में देखा था एक लड़की के साथ जो उम्र में 22-23 साल की लग रही थी। ये सुनकर आज पहली मर्तबा इस अरीबा के 14 तबक रोशन होंगे, क्योंकि वही थी जो सबको बुरा कह देती थी, सबको गलत कह देती थी, मगर कभी गलत अपने शोहर के बारे में नहीं सुनती थी और ना ही उसके मामले में कोई अकल से काम लेती थी। बस उसका शोहर अच्छा था, अच्छा है और अच्छा रहेगा, यही वो सोचती थी। इवन उसने कितना अपनी बहनों को नीचा दिखाया, खास तौर पर इस मानूर को जो हमेशा सच के लिए आवाज बुलंद करती, मगर उसका तो गला घोंट दिया जाता, कभी टॉर्चर करके तो कभी इमोशनली ब्लैकमेल करके। होप सो व्यूअर्स अब एक के बाद दूसरी इस सकलैन की हकीकतें खुलती चली जाएं, क्योंकि अब इस ड्रामे को ड्रैग करने का मकसद नहीं बनता। खैर अभी ये सकलैन का मामला तो चल निकला है उसकी हकीकतें यानी पोल खुलने का, मगर अब उधर बारी आती है फराज की मोहब्बत की आजमाइश की। वो तो वासे को वापस मानूर की जिंदगी में देखकर बहुत डिस्टर्ब है। एक रात तो वो मानूर से भी गिला कर देता है, मैंने अपनी जिंदगी में आने वाले हर शख्स को बहुत मान दी है, बहुत इज्जत दी है, बाखुदा बदले में कुछ भी नहीं मांगा और फिर बदले में कुछ मिला भी नहीं। ये कहते कहते उसकी आंखें नम हो जाती हैं। आज उसके सारे दुख जैसे बाहर निकल आए हों। एक तो उसकी पहली बीवी ने उसे इतने दुख दिए, उसे इतना रुसवा किया, फिर उसका भाई, मगर अब जब मानूर उससे जुदा हो जाएगी, उसे बेवफाई करेगी, तो फराज हमेशा के लिए टूट कर रह जाएगा। मगर यहाँ पर मानूर कोई बेवकूफ नहीं, वो समझदार है और बावफा भी। होप सो व्यूअर्स आने वाले साथ में आप इस तरह से देखेंगे कि यही वासे फिर से मानूर के ऑफिस में आएगा और तब मानूर के चेहरे पर काफी खुशी भी होगी। तो ऐसे में फराज ऑफिस में एंटर होता है। वो वासी को मानूर के साथ देखकर साकित रह जाता है, उसकी तो हंसी गुल हो गई। यहाँ पर व्यूअर्स हो सकता है ये वासी उसका बोस निकले या फिर उसकी प्रमोशन करवाए, या फिर कहानी में इस तरह से भी ट्विस्ट हो सकता है कि यही मानूर फराज को अपने साथ लेकर उसका इंट्रोडक्शन करवाए कि ये मेरे शोहर फराज हैं। उस फराज को वो मान दे, इज्जत दे और उसके सामने तारीफ भी करे कि जब सब उसे रुसवा कर चुके थे, अकेला कर चुके थे, यही फराज ही थे जिन्होंने उसका हाथ थामा था। तब जाकर वासी को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा और फिर वो मानूर की जिंदगी में कभी वापस लौट कर नहीं आएगा। और इस तरह से फराज को अपनी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत में ही मिलेगा और उधर रमशा को भी तो अखीर से तलाक हो जाएगी। हो सकता है माहिर की हकीकत सामने आए और वो गुस्सा हो इस सकलैन पर कि उसने हकीकत से उसे क्यों नाशना रखा। पर व्यूअर्स खैर जो भी है, अभी सकलैन के अंजाम का किस किस को इंतजार है। एक तो इसके सारे पोल खुलने में और दूसरा फारे के हाथों जलील होने में। इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा आज रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।